हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे भाद्रपद मास की परिवर्तनीय या वामन एकादशी की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। भगवान के करवट लेने के कारण ही इसका नाम पर्वतनीय एकादशी है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के बौने रूप यानी कि वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसी कारण इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसकी कथा शुरू कर लेते हैं। और इसकी पूजा की विधि मैंने चैनल पे डाल रखी है वीडियो, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और सभी एकादशियों की कथा भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उन्हें भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। जय श्री हरि। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, वह उसके कौन देवता हैं तथा इसके करने की विधि व फल बतलाइए, यह मेरे जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करके स्वर्ग का सिंहासन देने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एवं वामन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। इस कथा के देवता स्वयं वामन देव हैं और कथा बड़ी ही सुंदर है और इसके सुनने का फल वाजपेय यज्ञ के समान है। जो व्यक्ति इस दिन वामन देव का पूजन करते हैं उन जीवों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजा का फल मिलता है और उनके जीवन में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि श्री भगवान उनको संपूर्ण संसार की पूजा का फल दे देते हैं। इस दिन भगवान नारायण ने करवट बदली थी, इसीलिए इस एकादशी को पर्वतनीय एकादशी का भी नाम दिया गया है। युधिष्ठिर ने कहा, हे नारायण, आपके इन वचनों को सुनकर मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने किस प्रकार वामन रूप धरा तथा राजा बलि को क्यों बांधा, और वामन रूप से संबंधित सारी लीलाओं का वर्णन करें। साथ ही चातुर्य मास व्रत की विधि भी क्या है और जिस समय आप शयन कर रहे हों तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यह सब विस्तार पूर्वक कहें। यह सब जानने की मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक बार त्रेता युग में बलि नाम का दानव था। वह दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी मेरा भक्त था। वह दानी, अत्यंत सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करता था। उसने अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग के राजा इंद्र के सिंहासन पर अधिकार बना लिया था, जिससे सभी देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास गए और उनकी पीड़ा बताई। तब भगवान नारायण को वामन अवतार धारण करना पड़ा और बलि से इंद्र का सिंहासन वापस लेकर इंद्र को दिया। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर किस प्रकार जीता, यह सब मेरी सुनने की जिज्ञासा है, सो कृपया करके आप मुझे सुनाइए। कृष्ण जी बोले, हे राजन, राजा बलि बड़ा ही दानी था। वह ब्राह्मणों को हमेशा दान दिया करता था। मैंने वामन रूप धरकर उसे अपने छोटे छोटे पाँव में केवल 3 पग धरती मांगी और राजा ने संकल्प ले लिया। राजा ने मेरी छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और जब राजा भूमि देने को तैयार हो गया तो मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जांघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, चंद्रमा, इंद्र तथा सभी देवगण मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि का हाथ पकड़कर मैंने पूछा कि हे राजन, तीसरे पग से क्या नापूं?
तो उस धर्मप्रिय राजा ने अपना सिर झुका लिया और तीसरा पग मैंने उसके सिर पर रख दिया, जिससे वह राजा पाताल को चला गया। परंतु मेरा अनन्य भक्त होने के कारण मैंने उसे पाताल का राजा बना दिया और उससे कहा कि हमेशा तेरे पास ही रहूँगा, क्योंकि मेरे पास से कोई खाली नहीं जाता। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी अथवा वामन एकादशी कहते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है, इसीलिए श्री विष्णु भगवान शेषनाग की पीठ पर शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए त्रिलोकी के नाथ श्री हरि भगवान का विशेष पूजन होता है। इसमें चावल, दही और यथाशक्ति दक्षिणा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण व श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए, ताकि जन्म जन्म के पापों से छूटकर भगवान विष्णु की शरण मिले। जो व्यक्ति पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी वामन एकादशी या पर्वतनीय एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी की केवल कथा मात्र सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और इसी प्रकार से साल की 24 और अधिक मास मिलाकर 26 एकादशियों की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उन्हें भी ज़रूर से सुनिएगा। और भी हिंदू धर्म से रिलेटेड सभी पाठ पूजा की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।